हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे आवर्ती भिन्न क्या होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है तथा उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आवर्ती भिन्न और रिकरिंग फ्रैक्शन। आवर्ती भिन्न क्या होती है, इसको समझने के लिए माना हमने 1/3 क्या है, एक भिन्न है। 1/3 क्या है, एक भिन्न है। भिन्न क्या होती है, जो बटे के रूप में लिखा गया, अंश और हर के रूप में लिखा गया होता है उसको भिन्न कहा जाता है। तो 1/3 ये भिन्न है। इसको अगर हम दशमलव में बदलने के लिए कहें तो दशमलव में बदलने के लिए हम हर से क्या करते हैं, अंश में भाग करते हैं। तो 3 से अगर हम भाग करेंगे 1 में तो क्या आएगा, इसको भाग करते हैं तो भाग नहीं जाती, दशमलव बढ़ाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर हम इसको करेंगे क्या, तो इसको करेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर करेंगे तो क्या आएगा 1। फिर हम दशमलव जब बढ़ा लेते हैं तो इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, तो इसको आगे लिख सकते हैं हम इसको 10। फिर ये 3 त्रिका 9, फिर ये 3 त्रिका 9 करेंगे, ये आ गया। फिर ये करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसको हम करेंगे तो इस तरह करते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह की जो क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। इस तरह की जो दशमलव की संख्याएं होती हैं जब बार बार आती हैं, तो कहने का मतलब दशमलव के बाद जब बार बार आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कहते हैं। और बार को इस मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार लिख सकते हैं। इसको 0.3 का क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। तो आवर्ती भिन्न, किसी भिन्न को दशमलव में अगर हम बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे तो क्या है, जब वो पूरी पूरी नहीं कटती है, जब वो पूरी पूरी नहीं कटती है और किसी संख्या की बार बार आवृत्ति होती है तो वो उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और बार इस तरह लगाते हैं। और इस बार वाले फ्रैक्शन को, या ये कह लें कि इस बार वाले डिजिट को हम भिन्न में अगर बदलें तो कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए आप कुछ बेसिक रूल्स जानना होगा कि अगर ये मान लीजिए 0.3 बार है या कोई भी संख्या जिस पर बार लगा है उसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखनी। तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए क्या है, जहाँ पर बार लगाओ, कहाँ पे, जहाँ पर बार लगाओ। बार का मतलब ये, बार का मतलब जो ये हम लगाए हैं ये वाला चीज़, इसी को बार कहते हैं। जहाँ पर बार, बार इस तरह कर देते, बार लगाओ, वहाँ उतनी संख्या पर, वहाँ उतनी संख्या पे क्या करते हैं, उतनी संख्या पर 9 लिख देते हैं। उतनी संख्या पर 9 लिख देते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितनी आसानी से लगेगा। जहाँ पर बार हम देखेंगे इतनी संख्या पे बार होगा, उतना हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसको है, अगर हम इसको भिन्न के रूप में बदलना चाहें 0.3 को, तो लिखेंगे 3। अब बटे में क्या लिखेंगे, बटे में कितने अंकों पे बार होता है, तो कितने अंकों पे बार है, 1 अंक पे, तो बटे में 9। मतलब जितने अंकों पर बार होगा उतना हम 9 लिखेंगे, उतना हम 9 लिखेंगे। ये हो गया पहला, जहाँ पर बार होगा, या हम कह सकते हैं जितने अंकों पर बार होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं कि जहाँ जितने संख्या पर क्या हो, जितने संख्या पर बार ना हो, जितने संख्या पर बार का मतलब ये बार ना हो, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर उतना शून्य, उतना वहाँ पर 9 के आगे उतना शून्य लगा देते हैं। 9 के आगे उतना शून्य लगा देते हैं, उतना शून्य लगा देते हैं, शून्य या 0 लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम कुछ कर दें कि 3 7, मान लीजिए इस तरह है 3 और 7, यहाँ ना करके हम यहीं कर ले कि 3 है और बार में क्या है, 7 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि 7 पे बार है, 3 पे नहीं है। तो इसको हल करने के लिए हम 37 माइनस जितने पे बार नहीं होता है उसको घटा लेते हैं। बटे में 1 पर बार है तो बार, नहीं बार है तो 0। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 34 बटे में 9 0। ये इस संख्या का जो हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, तो 34/90। 34/90 हमें बताने का मतलब ये था कि जिस पर बार नहीं होता है, जितने पर बार नहीं होता है
उतना हम क्या लिखते हैं, उतना हम जीरो लिखते हैं, उतना हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। और जितने पर बार नहीं होता है उसको घटाते भी। तीसरा और पॉइंट हम लिख लें कि कुल संख्या में से जितने पर बार ना हो, जितने पर बार ना हो घटाते हैं, बार ना हो उसको घटाते हैं, उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, उसको घटा करके लिखते हैं या घटाते हैं। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पर या जितनी संख्या में, जहाँ के स्थान पे लिखेंगे, फिर एक बार देख लेते हैं, जितने पर बार लगा होता है उतनी संख्या पर क्या है, उतनी संख्या के स्थान पर 9 लिख देते हैं। संख्या पर या उसके स्थान पर कर लें, उसके स्थान पे क्या कर लेते हैं, 9 लिख देते हैं। और जितनी संख्या पर बार नहीं हो वहाँ पर क्या है, 9 के आगे शून्य लिख देते हैं, जैसा यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे बार नहीं था, यहाँ शून्य लिख दिया। फिर कुल संख्या में से आपने देखा कि कुल संख्या में से क्या है, ये जो जिस पर बार नहीं था उसको घटा देते, तो इस तरह हमारा क्या है, ये बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये 3 चीज़ें हमें इस रिकरिंग फ्रैक्शन वाले में समझ में आई। फिर हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट, अगर दशमलव के आगे कोई संख्या हो, दशमलव के आगे, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए दशमलव के आगे कोई संख्या हो, दशमलव के आगे संख्या हो तो क्या करें, हो तो जैसे मान लीजिए ये हो गया 1.243 बार, ये होगा नहीं, बट हम इस तरह लगा देते हैं। कैसे, तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए ये जो बाहर रहता है उसको हम इस तरह लिखते हैं 1 प्लस, अब यहाँ से बार चालू हो गया है तो हम इसको लिखेंगे 243 पूरा, कितने पर बार नहीं, 2 पे बार नहीं, बटे में कितने पर बार है, 1 2 यानी 2 0 2 9, कितने पे नहीं है तो 1 0। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने ये सीखा कि जो फ्रैक्शन होता है, रिकरिंग फ्रैक्शन होता है, उसको हल करने के लिए आप 3-4 पॉइंट रखेंगे, 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तो रिकरिंग का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप ईजिली और कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, ये दिया है 0.7 बार, यानी कितने अंकों पे बार है, 1 अंकों पर, एकदम आसान, 1 अंकों पे बार है तो ऊपर हम भिन्न में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे 7। अब कितने अंकों पे बार है तो 9 अंकों, कितने 1 अंक पे बार है उतना बटे 9, मतलब जितना संख्या बटे जितना संख्या पे बार है। और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर ये क्या है 0.07 है, तो हम कहेंगे 7 माइनस 0 पे बार नहीं है तो 0 घटाएंगे, बटे में कितने पे बार है, 1 पर बार है 9, कितने पे बार नहीं है तो ये, इसको आगे लिख सकते हैं 7/90। क्या लिख सकते हैं, 7/90। क्या लिखेंगे, 7/90। उस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है, 0.107। तो इसको देखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, जिस पर बार नहीं है उसको घटाना होगा। यानी हम पूरी संख्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे 107 माइनस कितने पे बार नहीं है, 10 पर बार नहीं है, अब बटे में 1 पर बार है तो 1 पर बार 9, कितने पे बार नहीं है तो 2 0। अब इसको हल करेंगे तो हम आगे आएगा 107 में से 10 निकाल देंगे तो कितना आएगा, तो 107 में से 10 निकालेंगे तो 97 आएगा, 97 10 107, 97 10 107, और बटे में 900 तो बटे में 900। देखा आपने कितना इजीली इसको क्या हुआ, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.107। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, 107 माइनस कितने पर नहीं है तो 1 पर नहीं है, बटे में कितने पर है, रिकरिंग है, कितने पर बार लगा हुआ है तो 2 पर, तो इसलिए 2 9, कितने पे नहीं लगा हुआ तो 1 0, घटाएंगे तो कितना होगा 106 बटे में 9 9 0, बटे में 9 9 0। फिर हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 दशमलव, या कह सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले पूरी संख्या लिखते हैं तो लिख देंगे 1
2 3 4 माइनस बाहर कौन है, बाहर से तो 1 है तो 1 लिखेंगे। अब कितने अंकों पे बार है, 1 2 3, 3 अंकों पे बार है तो 3 ठो 9 लिखेंगे। कितने पे बार नहीं है तो एक 0 लिखेंगे। इसको आगे घटा देंगे तो होगा कितना, 12 33 बटे में कितना होगा, बटे में कितना होगा, बटे में 3 9 और 0, 3 9 और 0। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको देखते ही आप करेंगे कि पूरी संख्या लिखेंगे। पूरी संख्या कितनी है कि 1 2 3 4 माइनस कितने पर बार नहीं है तो इतने पे बार नहीं है। कितने पर, 1 2 3 पर, 1 2 3 पर बार नहीं है। बटे में 1 पर बार है 1 9, 3 पर बार नहीं है तो 3 0, 1 2 3 0। इसको घटा देंगे तो घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और बचा 1। फिर से हम इसको देख लेते हैं, घटा लेते हैं। 4 में से 1 गया तो 1 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो बटे में कितना, बटे में 9 3 0। अब ये देखते हैं समझने वाली बात कि जब दशमलव के पहले कोई संख्या हो, जैसा कि हमने बता दिया आपको, बट दशमलव के आगे कोई संख्या हो तब क्या करेंगे, तो उसको हम इस तरह लिख देते हैं, 1 प्लस लिख देते हैं। ये दशमलव के पहले है इसलिए इसको 1 प्लस करेंगे। फिर उसके बाद ये जो संख्याएं हैं उसको जैसे ये कर रहे हैं सॉल्व किए, इसको भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए कितना दिया है, टोटल दिया 378। कितना दिया है, 378 माइनस कितने पे बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है। बटे में 2 पर बार है तो 2 9, 1 पर बार नहीं है तो 1 0। 378 माइनस 3 बटे में 9 0। इसको घटाएंगे तो इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, 1 धन 375 बटे में 990। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 9 0 प्लस 375 बटे में कितना है, बटे में 9 9 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 65। कितना आएगा, 13 65 बटे में कितना आएगा, 9 9 0, 9 9 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं क्या है, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं क्या है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस इतना आप जानिए कि किसी भिन्न को अगर दशमलव में बदलते हैं, दशमलव में बदलते हैं तो क्या है, जब कई बार आती है उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसको बार के रूप में लिखते हैं। और बार को अगर भिन्न में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, जितने बार होते हैं उतना 9 लिखते हैं। जितना बार होता है उस बार के स्थान पे क्या लिखते हैं, उतना बटे में 9 लिखते हैं, बटे में 9 लिख देते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको आगे समझाया। दूसरा, जितनी संख्या पर बार नहीं हो वहाँ उतना आगे 9 के आगे शून्य लगा देते हैं, उतना 9 के आगे शून्य लगा देते हैं। कुल संख्या में से, तीसरे नंबर पर कुल संख्या में से जिस पर बार नहीं होता है उसको घटा लेते हैं। और फिर अगला क्या है, दशमलव के क्या है, पहले अगर कोई संख्या तो उसको बाहर ऐड करके जोड़ लेते हैं। तो जैसा आपने एक देखा कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपने ये कुछ क्वेश्चन हल किया। अगर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी आधार पर, इसी बेस पर सॉल्व करेंगे तो इजीली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, लग जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि जो आवर्ती भिन्न है या फिर हम कह लें रिकरिंग भिन्न फ्रैक्शन जो है, उसको आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा हो या इस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया समझा तो एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो भी बुक में दिया गया हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स टू वॉचिंग।